सरेया बुजुर्ग के वर्तमान ग्राम प्रधान अब्दुल मनान जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके तमाम विकास के उन मुद्दाओं के बारे में जिसको इन्होंने सरेया बुजुर्ग ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आगामी मुद्दों के बारे में कि आगे ये कौन कौन से विकास के मुद्दों को और विकास कार्यों को सरेया बुजुर्ग ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपका। प्रधान जी, क्या अब तक जो आपने नेतृत्व किया है 2.5 वर्षों तक, क्या उससे आपकी ग्राम सभा की जनता खुश है? हाँ, खुश है। अच्छा, कैसे आपको ये लगता है कि जनता आपके ग्राम सभा की आपके तमाम उन विकास कार्यों से खुश है जिसे आपने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है? देखिए, जनमानस की जो आवाज़ थी जी आज कई वर्षों से लोगों के दिलो दिमाग में जो बातें घूम रही थी कि मेरी ग्राम सभा में भी ऐसा होता वैसा होता, जी रास्ते अच्छे बनते, ग्राउंड अच्छे बनते, शौचालय अच्छे बनते, इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाने का मैंने प्रयास किया है। जी इसको लेके जनता में उत्साह है, उल्लास है। उनको लगता है कि हमारा नेतृत्व करने वाला एक कर्मठ व्यक्ति है जो हमारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतर रहा है। बिल्कुल प्रधान जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जनता जिन विकास कार्यों से खुश है और आपकी सराहना कर रही है, वो कौन कौन से विकास कार्य हैं? जैसे मैं प्रधान जब बना या बनने की कोशिश कर रहा था, जनता के बीच जा रहा था, तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरे वहाँ मिनी एनएम सेंटर की ज़मीन आवंटित है। एनएम सेंटर बन जाने से मेरे गांव के गरीबों का कल्याण होगा। उस दिशा में मैंने डीएम महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए हैं। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही आपके गांव में एनएम सेंटर बन जाएगा, जिसकी बहुत दिनों से मेरे वहाँ डिमांड थी, मेरे वहाँ के लोग मांग करते थे। पंचायत भवन मेरे गांव में बहुत पुराना बना हुआ था, जो जर्जर था। उसमें कोई सम्मानित व्यक्ति या गांव का जनप्रतिनिधि बैठ के किसी किस्म की पंचायत नहीं करता था। उसमें गाय भैंस बांधी जाती थी, बैठने का वहाँ जगह नहीं था। जगह का भी अतिक्रमण लोगों ने कर लिया था। उस पंचायत भवन को मैंने बहुत ही सुंदर बनाया गांव के सहयोग से, और हमारे गांव के लोगों की एक अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई। उसको भी लेके हमारे गांव के लोग इस बात की सराहना करते हैं कि मेरे वहाँ भी एक बैठने के लिए पंचायत भवन हो गया, जहाँ सप्ताह में या 15 दिन पे या 20 दिन पे गांव के लोगों को बैठा के गांव की समस्याओं को सुना जाता है। ऐसी जो भी बातें गांव के लोगों की थी, जो भी चीज़ गांव के लोग चाहते थे, उसको हमने भरसक करने की कोशिश करी है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि गांव की समस्याएं अलग हैं। गांव का प्रस्ताव, गांव की अपेक्षाएं, गांव के आकांक्षाएं, गांव के लोगों की डिमांड के हिसाब से हम बजट की कमी की वजह से सारे कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की भी कुछ मंशाएं हैं, उनकी भी कुछ स्कीमें हैं। हमारे गांव का बजट सीमित है। सीमित बजट गांव को मिलता है, तब तक सरकार का फरमान होता है कि इस काम को तत्काल पूरा किया जाए, उस काम को तत्काल पूरा किया जाए। इसको लेके बाकी जो गांव की समस्याएं बनी हुई हैं, रोड, रास्ता और नाली का, उसको हम समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेके भी गांव में आक्रोश है। लेकिन प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि वो तो जनता की विडंबना है कि जनता किस तरह से और किस पहलू से आपका साथ देती है और आप जनता को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन सड़क और नाली पर आपकी क्या पहल रही है ग्राम सभा सरिया बुजुर्ग के लिए? गांव की, चूँकि गांव के लिए सड़क होना गांव का वो गहना है। गांव को सुंदर बनाने के लिए गांव का सड़क होना अनिवार्य है।
उस दिशा में मैं शुरू से ही प्रयत्नशील रहा। आज मैं 15वें वर्ष में ग्राम सभा का प्रधान हूँ। जब मैं शुरू में प्रधान हुआ था तो सबसे पहला फोकस मेरा गांव के रास्ते पे था और गांव के जटिल रास्तों को जो 50 साल से सैकड़ों साल से नहीं बने थे, खुले नहीं थे, लोग चल नहीं पा रहे थे, सवारियां जाने के लिए सक्षम नहीं था वो रास्ता, उन रास्तों का चौड़ीकरण करके उन रास्तों को खोल के मैंने गांव के लोगों को एक सुनहरा मौका दिया कि उनकी भी बेटी बहनें गाड़ी और सवारियों से अपने दरवाजे पे आज पहुंच जाती।